बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शहनाज नईम की जानिब से अपने तमाम बहन भाइयों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा नमाज का 9वां लेसन है। दरूद शरीफ के बारे में पढ़ेंगे। दरूद शरीफ हम लोग अगर 2 रकत नमाज हो तो तशहद के बाद बैठकर इसको पढ़ते हैं और इसी तरह से चौथी रकत में भी तशहद के बाद दरूद पाक को पढ़ा जाता है। दरूद शरीफ एक दुआ है जिसको अल्लाह ताला हर हाल में कबूल करता है। दरूद शरीफ पढ़ने से अगर कोई शख्स एक दफा दरूद शरीफ पढ़ता है तो उस पर 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, और अगर कोई नमाज की सूरत में, नमाज की हालत में अल्लाह ताला की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ता है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि अल्लाह की कितनी रहमतें नाज़िल होती हैं। और अगर कोई शख्स मुसलसल दरूद शरीफ का विर्द करता है तो उस पर रहमतों की बारिशें होती हैं। आइए हम पहले दरूद शरीफ को सब मिलकर एक दफा पढ़ते हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उसके बाद इसका तर्जमा उर्दू और अंग्रेजी में लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीखेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, सल्ले रहमत नाज़िल फरमा, अला पर, मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, व और अला पर, आली आल फैमिली, मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमा जैसा के, सल्ले रहमत नाज़िल की ता तूने, अला पर, इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व और अला पर, आली आल इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन्ना बेशक का तू, हमीदू तारीफ किया गया, मजीदू बुजुर्गी वाला। ए अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर रहमत नाज़िल फरमा, जैसा कि तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इनकी आल पर रहमत नाज़िल की। बेशक तू तारीफ के लायक बड़ी बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, बारी बरकत नाज़िल फरमा, का तू अला पर, मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व और अला पर, आली आल मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमा जैसा के, बारकता बरकत नाज़िल की तूने,
अला पर इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व और अला पर आली, आल औलाद, इब्राहीमा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन्ना बेशक, का तू, हमीदू तारीफ किया गया, मजीदू बुजुर्गी वाला है। ए अल्लाह, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर बरकत नाजल फरमा, जैसा कि बरकत नाजल की तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इनकी आल पर, बेशक तू खूबियों वाला और बुजुर्गी वाला है। Now we will learn translation in English word by word. Allahumma, O Allah, salli, shower blessing, Allah upon Muhammadin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa and Allah upon Ali, family, Muhammadin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama as, salli, showered blessing, taju, Allah upon Ibrahima, Ibrahim alaihissalam, wa and Allah upon Ali family, Ibrahima, Ibrahim alaihissalam, inna surely, kaju, hamidu praiseworthy, majid glorious. O Allah, shower blessings upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam and on family of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as you showered blessings upon Ibrahim alaihissalam and on family of Ibrahim alaihissalam. Surely you are praiseworthy and glorious. Allahumma, O Allah, barik, bestow favors, Allah upon Muhammadin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa and Allah upon all family, Muhammadin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama as, barakta, bestowed favors, Allah upon Ibrahima, Ibrahim alaihissalam, wa and Allah upon all family, Ibrahima, Ibrahim alaihissalam, inna surely, kaju, hamidu praiseworthy, majidu glorious. O Allah, bestow favors upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam and on family of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as you favored on Hazrat Ibrahim alaihissalam and on the family of Hazrat Ibrahim alaihissalam. Surely you are praiseworthy and glorious. अभी हमने दुरूद शरीफ का उर्दू और अंग्रेजी में लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा सीखा। तो दुरूद शरीफ एक ऐसी दुआ है जो हम अल्लाह ताला के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल, उनकी फैमिली के लिए करते हैं। अपने रब से, अपने अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करते हैं, या अल्लाह, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद के ऊपर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के ऊपर नाज़िल फरमाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां ने एक दफा फरमाया कि जो शख्स जितना ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो क़यामत के रोज उतना ही मेरे करीब होगा। और अगर हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत चाहते हैं क़यामत के रोज, तो हमें मसलसल दुरूद शरीफ का विर्द करना चाहिए। जो वक्त मिले, जो टाइम मिले, जहां भी हम हो, कोशिश करनी चाहिए कि हम दुरूद शरीफ जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते रहें। आप सोचें कि जो शख्स
जितना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा उतना ही वो क़यामत के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक होगा। और क़यामत का रोज जिस दिन जज़ाओ सजा होनी है, अगर कुर्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो तो इससे ज्यादा खुशकिस्मती क्या हो सकती है। क़यामत के रोज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत में, उनके नजदीक नजदीक भी क़यामत की सख्तियां नहीं होंगी। उनकी कुर्बत में, उनके दामन के साए तले, वहां पर ठंडी हवाओं के झोंके होंगे जो हमें उस दिन की सख्तियों से बचा सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते रहें। इस दुनिया में कोई मकाम, पूरी कायनात में कोई मुल्क, कोई शहर, कोई कोना ऐसा नहीं जहां पर मुसलसल दुरूद पाक ना पढ़ा जा रहा। हर वक्त इस दुनिया के अंदर हर जगह पे दुरूद पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ा जा रहा है। और हमें भी चाहिए कि जितना हो सके हम दुरूद पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ते रहें। दुरूद शरीफ एक ऐसी दुआ है जिसकी कबूलियत हर हाल में है। इसके रद्द होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई शख्स सिर्फ होंठ हिलाए, सिर्फ अल्फाज अदा करे, उसे इसका मतलब भी ना आता, तो भी ये कबूल होगी, ये रद्द हो ही नहीं सकती है। इसमें भी एक राज है। हम जब भी कोई दुआ मांगते हैं तो हम या दुनिया के लिए, दुनिया के अंदर बेहतरी के लिए दुआएं खुदा ताला से कर रहे होते हैं, या हम अपनी आखिरत संवारने के लिए अल्लाह से दुआएं कर रहे होते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं या अपने लिए, या अपने प्यारों के लिए, या मुसलमानों के लिए, या इस दुनिया में रहने वालों के लिए, या अपने प्यारे जो गुजर चुके, या नेक लोग जो गुजर चुके। हम लोग दुनियावी अल्लाह ताला से बेहतरी चाह रहे होते हैं, आखिरत की बेहतरी अपनी चाह रहे होते हैं, अपने प्यारों की चाह रहे होते हैं। हम दुआ करते हैं, या अल्लाह तू गफूर, तू गफार, तू रहीम, तू रहमान। या अल्लाह मेरे तमाम किए हुए गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चलना तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मुझे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे। या अल्लाह कामयाबी और कामरानी नसीब फरमा। या अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे, उनकी कब्रों को जन्नतुल फरदौस की अंदर जगह दे। या अल्लाह उनकी कब्रों में जन्नतुल फरदौस की खिड़कियां खोल दे। या अल्लाह क़यामत के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जगह अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को नेक मोमन बहादुर मुसलमान बनाता फरमा। तो अगर हम देखें तो इन तमाम दुआओं के अंदर जो है, या हम अपने लिए कर रहे हैं, या अपने प्यारों के लिए कर रहे हैं, या अपनी आखिरत को संवारने के लिए कर रहे हैं। जबकि ये दुआ इंसान अपने आप के लिए नहीं करता। ये दुआ आका दो जहां महबूबे खुदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करता है। इसमें इंसान अपने आप को सबसे पहले रद्द कर देता है। इसमें वो अपने लिए दुआ नहीं करता। इसमें इंसान का लालच अपने लिए नहीं है। इसमें वो दुआ करता है कि या अल्लाह मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद के ऊपर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। तो इसमें हमारा अपना लालच नहीं है। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये दुआ रद्द हो जाए। कबूलियत वहां रद्द होने का चांस है जहां हम अपने लिए, अपने मफाद के लिए दुआ मांगते हैं। तो इसमें इंसान अपने आप को रद्द करके जब आकाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन के लिए दुआ मांगता है, तो आप खुद सोचें कि अल्लाह ताला उसके बदले इंसान को कितनी रहमतें, कितनी नेमतें अता कर सकता है और करता है। क्योंकि ये ऐसी दुआ है जिसकी कबूलियत हमेशा होगी, हर हाल में होगी। और
अल्लाह की कुर्बत, हजूर पाक की कुर्बत पाने का बेहतरीन जरिया है। अपने दिल के दुखों का इलाज भी दुरूद पाक की तलावत के अंदर है। मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये लेसन दुरूद शरीफ के बारे में पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लोगों में शेयर करें, ताकि ये अल्लाह ताला का जो पैगाम है वो लोगों तक, मुख्तलिफ लोगों तक पहुंच सके। और जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हों तो उस पूरे एहसासात के साथ हों, सोच समझ के जो हम लफ्ज अदा कर रहे हैं उसका तर्जमा हमें आता। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।